नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखा दिए थे, समझा दिए थे, बट जो अभी बैलेंस टॉपिक्स हैं चैप्टर 2 के, वो मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स की। इसी चैप्टर 2 में आते हैं ये जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ शिपिंग में। तो लेट्स सी व्हाट आर स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको रिवीजन के लिए कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ फाइल का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड मार सकते हैं। डाउनलोड करके आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल देयर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैनाल्स, व्हाट आर कैनाल्स? कैनाल्स क्या होती हैं? कैनाल्स एक नैरो चैनल और पैसेज होता है जो दो लैंड मेन्स और वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। मतलब कैनाल्स वो काफ़ी पतले रास्ते होते हैं सी में जस्ट लाइक, अगर शॉर्टकट्स कह लो, अगर आपको घूम के नहीं जाना होता, आपको कुछ शॉर्टकट्स पता होते हैं तो आप वो शॉर्टकट्स लेते हैं। तो कैनाल्स जो है समुद्र के, ओशंस के जो है शॉर्टकट्स होते हैं जो आपका टाइम बचाते हैं, डिस्टेंस बचाते हैं, फ्यूल बचाते हैं और पॉल्यूशन भी कम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। कैनाल्स, नैरो चैनल्स मतलब पतले, उनको चैनल्स बोला जाता है। और पैसेज मतलब रास्ता जो दो लैंड मेन्स को कनेक्ट करते हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों के बीच में से एक पतली सी रिवर बह रही होगी या बना रखी होगी, क्योंकि ये मैन मेड भी होती है और नेचुरल भी होती है। तो दो बहुत बड़े लैंड मेन्स में बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, लैंड के टुकड़े होते हैं जो पानी से घिरे हुए रहते हैं। तो उनके बीच में से ये जा रहा होगा, या फिर दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा होगा, दो सी को कनेक्ट कर रहा होगा आपस में, या दो ओशंस को कनेक्ट कर रहा होगा। तो उसे कैनाल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड कैनाल्स। जो नैरो चैनल्स होते हैं, नैरो पैसेज होते हैं। तो मैन मेड कैनाल्स होती हैं जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। तो पहली होती है सुएज कैनाल। सो फ्रेंड्स, सुएज कैनाल ये है यहाँ पे अफ्रीका और एशिया के बीच में, यहाँ पे ये सुएज कैनाल है। अब इसका क्या बेनिफिट है, अब आप देखिए। अगर आपको यहाँ पे एक रूट मेंशन करा हुआ है कि शिप अगर आपका मुंबई से निकलता है तो कितने माइल्स या कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। अगर आपको मुंबई से लंदन जाना है, देन आपको मुंबई से डायरेक्ट इंडियन ओशियन से होते हुए, देन अफ्रीका के साउथ साइड से होते हुए आपको पूरा घूम के लंदन जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मतलब लंबा रास्ता हो गया। तो स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम पहले जब ये कैनाल्स बनी नहीं थी तब जो है ऐसे रूट होता था, बट लोगों ने अपना दिमाग लगाया और जो है ये कैनाल्स बना दी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट रूट कितना है यहाँ पे, ये 19.800 किलोमीटर। तो ये 12,300 माइल्स, ये 19,800 किलोमीटर्स यहाँ पे है। तो इसको कैनाल्स बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, अभी सुएज कैनाल यहाँ पे बना दी तो आप देख लीजिए शॉर्टेस्ट यहाँ पे डिस्टेंस कितना शॉर्ट हो गया। 12,300 माइल्स से 7,200 माइल्स हो गया, और 9,800 किलोमीटर से 11,600 किलोमीटर हो गया। तो अब आप यहाँ से एक, ये काफ़ी नैरो चैनल है, ये इतना चौड़ा सी और ओशन की तरह नहीं होता, यहाँ से खाली शिप जा सकती है मतलब। तो ये उसके लिए बना रखा है। अभी ये जो कैनाल है ये दो सी को कनेक्ट करती है। एक सी होती है रेड सी, जो रेड सी इसी जिसमें सेलिंग करते हुए जाती है। ये रेड सी का एरिया है ये पूरा। जैसे आप यहाँ से एशिया से, मुंबई से निकलेंगे, मुंबई पोर्ट से, फिर यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ से रेड सी स्टार्ट हो जाएगी, ये रेड सी है। फिर जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये मेडिटेरियन सी का एरिया आ जाता है। तो ये मेडिटेरियन सी हो गई और ये रेड सी हो गई। इट मीन्स ये सुएज कैनाल जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी को भी कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे आपस में।
तो ये एक मैन मेड कैनाल है, ये इंसानों के द्वारा बनाई गई कैनाल है। सो ये आपने इसका फ़ायदा देख लिया है। नाउ नेक्स्ट इज़ कील कैनाल। कील कैनाल कील कैनाल आती है आपकी अगर आपको यूरोप से जाना है यहाँ, देन स्वीडन साइड जाना है यूरोप से, तो अगर आप ये नीदरलैंड है, रॉटरडैम, ये पोर्ट है वहाँ पे जहाँ से आपका शिप सेल करेगा, वहाँ से निकलेगा। देन ये नॉर्थ सी से आप जा रहे हैं तो ये काफ़ी घूम के रास्ता यहाँ से सेम उसी की तरह है, काफ़ी लंबा रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ह्यूमंस ने एक मैन मेड कैनाल बना दी है विच इज़ कॉल्ड कील कैनाल। तो इसने यहाँ पे आपका डिस्टेंस शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ बीच से होके जाके ये नैरो पैसेज में से देन यू कैन ईजली गो टू द दिस स्वीडन एरिया, और जो भी यहाँ से कील कैनाल के थ्रू आप जिस भी लोकेशन में पहुँचते हैं। तो अब कील कैनाल किसे कनेक्ट करती है? कील कैनाल कनेक्ट करती है नॉर्थ सी को एंड बाल्टिक सी को। वो सुएज कैनाल किसे कनेक्ट कर रही थी? रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को, और कील कैनाल कनेक्ट कर रही है नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी को। देन कम्स पनामा कैनाल। पनामा कैनाल होती है सेंट्रल अमेरिका साइड पे, यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट कर रहे हैं। तो लाइक आपको अभी जैसे मुंबई का रूट है वो एशिया का रूट है, अगर आपको एशिया से अमेरिका आना है तो आपको ऑल द वे अफ्रीका के नीचे से होके फिर देन आपको अमेरिका आना पड़ेगा, काफ़ी लंबा रूट हो जाएगा। तो वहाँ पे सुएज कैनाल काम आएगी। अब ये पनामा कैनाल यहाँ पे काम आएगी। जैसे आपको ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट साइड से अगर आपको इसकी वेस्ट साइड में जाना है तो ये पूरा एक रूट था, इतना लंबा ये घूम के जाना पड़ता था, विच इज़ 16,000 माइल्स। ये 16,000 माइल्स का एक रूट था। बट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पनामा कैनाल हेयर जस्ट हाफ हो गया, 8,000 माइल्स हो गया वो रूट। तो अब यहाँ से और डायरेक्ट पनामा कैनाल के थ्रू आप जाके देन यू कैन गो टू द अदर साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपका मतलब शॉर्टेस्ट कर देते हैं रूट्स को। सो दीज थ्री आर कैनाल्स मेड बाय मैन, जिस कॉल्ड मैन मेड कैनाल्स। अब बात करते हैं स्ट्रेट्स की। व्हाट आर स्ट्रेट्स? स्ट्रेट्स का भी काम यही है, आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करना रूट में। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल कैनाल्स। स्ट्रेट्स जो होती है उनको नेचुरल कैनाल्स कह सकते हैं। ये मैन मेड नहीं है, ये अपने आप बनी हुई है, नेचुरली बनी हुई है। तो इनका काम भी सेम ही है नेचुरल कैनाल्स का जो है। बट ये मैन मेड कैनाल्स सिर्फ 3 है, नेचुरल कैनाल्स काफ़ी है। तो इसमें सिर्फ उन कैनाल्स का नाम आएगा जिनके थ्रू शिप एक्चुअल में जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कैनाल्स हैं उनके थ्रू शिप जाए, बिकॉज ऑफ द काफ़ी रीज़न है। क्योंकि कुछ कैनाल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेप्थ जो है ज़्यादा शैलो नहीं होती, मतलब ज़्यादा गहराई नहीं होती। तो उसमें शिप का जो हल होता है, जो बॉटम पार्ट होता है, वो सी बेड पे रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा है, रगड़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो कुछ कैनाल्स ऐसे होते हैं जिनसे जो है पास नहीं करती है शिप, जाती नहीं है जिनके थ्रू। लेकिन ये वो हैं जिनके थ्रू जाती है शिप्स, जो आपको अभी पीपीटी में दिख रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेट ऑफ मेलेका। इट्स कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मेलेका। इट कनेक्ट्स इंडियन ओशियन टू साउथ चाइना सी। ये मैं आपको आगे फोटो में दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे आएंगे। तो दिस इज स्ट्रेट ऑफ मेलेका विच कनेक्ट्स Indian Ocean to South China Sea. Then second one is Strait of Hormuz. It connects Arabian Sea to Persian Gulf. Then Strait of Gibraltar. It connects Mediterranean Sea to Atlantic Ocean. This is the third one. Fourth one is Bosporus Strait. It connects Mediterranean Sea to Black Sea. Then the last one is Dover Strait. I don't know it connects which and what, but it is also a strait through which ship sails.
Now let's talk about the advantages and of these canals and straits. पहला क्या है, पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये सेलिंग टाइम रिड्यूस करती है, मतलब आप शॉर्टकट मार रहे हैं तो आपका टाइम बच रहा है। तो सेम शिप में ऐसा है कि सेल अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपका सेलिंग का जो टाइम है वो अगर 1 घंटा लग रहा होगा तो आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे इन रूट के थ्रू। देन इट सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे रिड्यूस होएगी, जैसे आप किसी लॉन्ग रूट से जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उतना ही आपका जो फ्यूल रहेगा फ्यूल भी उतना ही लगेगा। जितना ज़्यादा फ्यूल लगेगा उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी फ्यूल परचेज करने के लिए, तो उसमें कॉस्ट बच जाती है, आपका फ्यूल कम लगता है शॉर्टेस्ट रूट से अगर आप जाएंगे। और दिन भी बचते हैं बिकॉज टाइम इज़ मनी, सो टाइम भी बचता है। देन थर्ड वन इज़ रिड्यूस पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन भी रिड्यूस करता है। अब आप जो 1 घंटे तक जो चिमनी से धुआं निकालते हुए जाएंगे, वही अगर आप आधे घंटे तक, तो हाफ एन आवर का जो पॉल्यूशन है आपने वो रिड्यूस कर दिया, तो पॉल्यूशन भी रिड्यूस करता है। फिर रिड्यूस एक्सपोजर टू हैवी वेदर। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको किसी एक पोर्ट से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए 10 दिन लग रहे हैं, तो उन 10 दिनों के बीच में वेदर की जो कंडीशन है वो कुछ भी हो सकती है। वेदर रफ भी हो सकता है, हैवी, मतलब कैसे भी वो खा सकता है, करवट खा सकता है। तो अगर आप शॉर्टेस्ट रूट लेंगे तो आप जस्ट हाफ डे में पहुंच जाएंगे, 5 दिनों में पहुंच जाएंगे। क्या पता छठे दिन आपको रफ वेदर फेस करना हो, लेकिन आप 5th डे में जो है पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। इट मीन्स जो 6th डे था उसमें आप बच गए, आपका शिप बच गया जो हैवी वेदर में फंसने से। हरिकेन, साइक्लोन जो भी आता है पानी में, या जो हाई टाइड लो टाइड्स होती हैं, उनसे बच गए। तो वहाँ पे भी आप जो है हैवी वेदर से बच सकते हैं, बारिश वगैरह से, और हेल्स होती हैं जो ओले पड़ते हैं, इन सब चीज़ों से। फिर पांचवा पॉइंट है इसका रिड्यूस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस रिड्यूस करता है, ऑब्वियस सी बात है, यही इसका मेन जो है पर्पस था। सो अब चेक करते हैं कि कहाँ पे थी आपकी स्ट्रेट्स। कैनाल्स तो मैंने आपको दिखा दी, दोबारा दिखा देता हूँ। कैनाल्स आपकी है, सुइज कैनाल यहाँ पर है, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है यहाँ पे। देन कील कैनाल इज़ हेयर, कील कैनाल यहाँ यूरोप साइड में है, जो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ती है। देन दिस इज़ पनामा कैनाल हेयर ऑन सेंट्रल अमेरिका, विच कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। तो ये हो गई आपकी मैन मेड कैनाल्स। नाउ लेट्स कम टू द नेचुरल कैनाल्स। वेयर आर दे? ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ मेलेका, ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मेलेका है। देन ये सिंगापुर स्ट्रेट है, ये जस्ट ऑस्ट्रेलिया के अबव है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे है ये, सिंगापुर स्ट्रेट हो गया। देन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये रहा, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये आ गया। फिर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जैसा मैंने आपको दिखाया था नेचुरल कैनाल्स में, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। सो दीज आर द स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स कम टू द पोर्ट। व्हाट इज पोर्ट? पोर्ट क्या होता है? A port can be defined as a harbor or an area that is able to provide shelter to numerous boats and vessels / ships transferring people or cargo, and can also allow constant periodic transaction of shipment. Then a port is a place to facilitate loading as unloading of vessels. तो पोर्ट क्या होता है? अब आप जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, तो ट्रेन्स कहाँ पे लगती है? रेलवे स्टेशन पे लगती है ना, फिर वहाँ पे सवारी चढ़ती है उतरती है। सेम फिर प्लेन का होता है, प्लेन का लैंड करता है एयरपोर्ट पे, रनवे पे लैंड करता है, फिर वहीं पे जो है पैसेंजर्स चढ़ते हैं उतरते हैं। तो सेम पोर्ट भी वैसे ही है, जहाँ पे शिप लगती है, जहाँ पे शिप की बर्थिंग बोलते हैं, जो मेरीन टर्म्स होती हैं उसमें बर्थिंग, पार्किंग करने को बर्थिंग बोलते हैं शिपिंग में। तो बर्थिंग करते हैं जहाँ पे पोर्ट में, सो उसको पोर्ट बोलते हैं, उस एरिया को पोर्ट बोलते हैं।
तो वहाँ पे शिप लगती है, उसे बांधा जाता है रस्सियों से। देन सामान जो भी ट्रांसफ़र करना होता है, शिफ्टिंग करनी होती है, उतारना होता है या लोड करना होता है, तो वो सब जो है पोर्ट पे होता है एक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर पोर्ट्स। अभी मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं? मेजर पोर्ट्स इंडिया में कहाँ पर है? मुंबई में है मेजर पोर्ट, जो काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, और चेन्नई में है, क्योंकि यहाँ पे सी बहुत ज़्यादा है, तो सी साइड है काफ़ी। तो यहाँ पे आपका जो है इंडिया का सबसे बड़े जो पोर्ट्स हैं वो मुंबई में और चेन्नई में है। देन आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो सिंगापुर पोर्ट है। अगर आप एफजी वेसल्स पे सेल करते हैं, मतलब फॉरेन गोइंग वेसल्स पे जो बाहर जाती है कंट्री के, तो सिंगापुर है। देन नीदरलैंड जो मैंने आपको दिखाया था यूरोप साइड में, नीदरलैंड में वहाँ पे पोर्ट है रॉटरडैम करके, जहाँ पे शिप लगता है पोर्ट में, और एम्स्टरडैम, ये भी एक वहाँ पे काफ़ी बड़ा पोर्ट है। देन जर्मनी में हैम्बर्ग है पोर्ट का नाम, देन जहाँ पे शिप लगती है पोर्ट में। देन ब्रेमेन में पोर्ट है, वो भी काफ़ी बड़ा है। फिर बेल्जियम में एंटवर्प करके है। देन ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है पोर्ट, जो मेजर पोर्ट है। अमेरिका में न्यू ऑर्लिन्स में। तो दीज आर फ्यू मेजर पोर्ट्स जो मतलब थोड़े हमको नॉलेज में होने चाहिए। इफ़ समवन विल आस्क व्हाट आर द मेजर पोर्ट्स वेयर शिप बर्थ, सो ये कुछ मेजर पोर्ट्स हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ मैंने अटैच करी हुई है, आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। पीडीएफ के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।